हेलो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने आप को सेफ रख रहे होंगे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है इमोशंस पे। इमोशंस एक सब्जेक्टिव स्टेट है, आपकी अपनी सब्जेक्टिव स्टेट है जो कि ट्रिगर होती है या तो हमारे इंटरनल स्टिमुलस से, जैसे हमारी सोचों से, या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलस से, सराउंडिंग से। अब इससे पहले कि हम इमोशंस पे बात करें, मैं आपको कहूँगी कि आप सब अपनी आंखें बंद करें और कोई एक ऐसा इवेंट याद करें या पहली मेमोरी याद करें जो आपके दिमाग में आती है, या जो जो चीज़ आपको सबसे पहले याद है अपनी बचपन की। जी हाँ, मुझे पता है आप सबको जो भी ख्याल आया होगा, जो भी मेमोरी आप रिकॉल की होगी, वो इमोशन से लिंक्ड होगी, क्योंकि जो चीज़ें हमें याद रहती हैं वो हमेशा इमोशनली इम्पैक्ट करती हैं हमारे साथ, हम पे उनका इमोशनल इम्पैक्ट होता है। अब क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये इमोशंस बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी में। आपके जो भी आपको वो इवेंट याद हो किया होगा आपने, वो या तो आपसे खुशी के बारे में होगा, या परेशानी से रिलेटेड होगा, या फिर किसी डर या खौफ से रिलेटेड होगा। अब मैं आपको इसी तरह के सिनेरियोस बता सकती हूँ कि कभी कभी अचानक हम किसी से कुछ पूछें तो वो चीज़ हमें बताता है जो इमोशनली उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि मेरे पास एक लड़की आई थी, वो तकरीबन 25 साल की होगी, और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी सबसे पहली मेमोरी क्या है। अचानक से उसकी शक्ल बदल गई, वो परेशान हो गई, ऐसे जैसे वो बचपन में चली गई हो। और ये ऐसा क्यों हुआ? उसने कहा, मुझे जो सबसे पहली मेमोरी याद है वो मैंने एक फ़्रॉक पहना हुआ था। मुझे उसका कलर, उसका डिज़ाइन इतनी अच्छी तरह याद है कि उसके बाद वाली मेमोरीज़ में शायद मुझे अपने कपड़े इतनी अच्छी तरह याद नहीं है। और मुझे याद है कि मैं एक नेट के दरवाज़े के आगे खड़ी थी और मुझे बहुत ऊंची ऊंची अपने अम्मी अब्बू के लड़ने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे समझ कुछ नहीं आ रही थी वो क्या रहा है, पर मुझे बहुत परेशानी हुई। और कुछ देर में मेरा भाई आया और मुझे वहाँ से ले गया। यही मेरी पहली मेमोरी है और ये अभी तक मुझे डिस्टर्ब करती है। इसी तरह एक दफ़ा मेरे पास एक लड़की आई, बिल्कुल पतली, दुबली पतली सी, बिल्कुल छोटी सी, उसके कंधे बिल्कुल उसके चिन तक आए हुए थे, और देखने में वो कोई 10-12 साल से इससे ज़्यादा नहीं लग रही थी। जब वो मेरे पास आके बैठी, मैंने उससे पूछा, आपका क्या हाल है? उसने अपने बारे में बताना शुरू किया। जब मैंने उसकी उम्र पूछी तो उसने कहा, मैं 30 साल की हूँ। अब सोचने की बात ये है कि ये इमोशंस ना सिर्फ आपको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करते हैं, बल्कि ये आपकी फ़िज़ीक पे भी असरअंदाज होते हैं। वो उसी एज पे रुक गई थी, फ़िज़िकली भी डेवलप होना, या फ़िज़िकली भी वो वहीं रह गई, उसी एज में रह गई जिस एज में उसने कोई ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया था। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूँगी, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। हमारे अब इंसानों के जो इमोशंस होते हैं वो नेचुरल हैं, उनको रोका नहीं जा सकता, कोई बाउंड्रीज़ नहीं उनके आगे लगाई जा सकती कि आप वो इमोशंस फील ना करें। हाँ, अगर आप उन इमोशंस को दबाएंगे, रोकेंगे, तो वो आगे जाके कुछ अगलियर फॉर्म में निकलेंगे, वो बदतरीन होके आपके अंदर से निकलेंगे इमोशंस। तो हमें इमोशंस को रोकना नहीं है, हमें उन्हें एक्सप्रेस करना है।
لیکن ہاں ہم ان ایموشنز کو کنٹرول اور مینیج ضرور کر سکتے ہیں. ان ایموشنز کو کنٹرول اور مینیج کرنے کا ریموٹ صرف اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو اسے فیس کر رہا ہوتا ہے. میری اگلی ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گی ان ایموشنز کو کیسے کنٹرول اور کیسے مینیج کرنا ہے، اور بھی میں آپ کو ایموشنز کے آگے فردر بتاؤں گی. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.